सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन, यानी 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाला है। तो जरा ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर आप लोग कुछ नई चीजें जानने मिलने वाली है, जैसे कि ऑर्थो सेंटर और कुछ सेंट्रॉइड वगैरह भी मैं आप लोग को बता दूंगा, कि ताकि आप लोग इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसे भी कर सकें। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जानेंगे इन सारी चीजों को। अगर आप लोग को अच्छे तरीके से सीखना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसके पिछले वीडियो मैंने आप लोग को ये सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए थे, आपने कंप्लीट किया होगा, और इससे भी नॉर्मल फॉर्म भी मैंने आप लोग को बताया था। बाद में इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया, ताकि इसके ऊपर के बेस आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकें। स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड दी एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। हमें क्या फाइंड करना है? एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना है। तो अगर जरा ध्यान से देखूं तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आप लोग का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो आप लोग को याद होगा बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था फॉर्म? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, जहां पर a और b जो होते हैं ना, a होता है हमारा x इंटरसेप्ट और b होता है हमारा y इंटरसेप्ट। अच्छा, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई लाइन जा रही है x एक्सिस पर जहां पे कट कर रही है वो पॉइंट को बोलेंगे x इंटरसेप्ट, और y एक्सिस पर जहां पे कट कर रही है उसे y इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो वो a यहां पर आएगा और यहां पर क्या आएगा? b, इस तरीके से। अब यहां पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू कितनी है? वो भी 3 है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? x इंटरसेप्ट भी मेरा कितना है? 3 है, और y इंटरसेप्ट भी मेरा कितना होगा? 3 ही होगा। तो इस तरीके से मैं यहां पर ये लिख दूंगा। ठीक है यहां तक दोस्तों? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू 1। अब जरा इसे कंपेयर करने जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि x अकेला होना चाहिए। तो x को अकेला करने के लिए 3 को मुझे डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3। उसी तरीके से यहां पर भी सेम, यहां पर क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब कंपेयर करेंगे इसे किससे? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के साथ। तो a मुझे मिल जाएगा 2/3 और b मुझे मिल जाएगा 3/2, जहां पर मुझे मालूम है कि x इंटरसेप्ट जो है, x इंटरसेप्ट वो क्या है मेरा? 2/3 है, और y इंटरसेप्ट मेरा क्या हो जाएगा? 3/2। तो बहुत इजीली ये भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसे कैसे करेंगे? तो ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है जो आप लोग डेफिनेटली बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है? 12 को यहाँ वहां पर भेज दो, -12 हो जाएगा। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वलिटी के वो सर होना चाहिए 1, तो मुझे इसे यहां पर 1 लाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा -12 से। तो पूरे के इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं -12 के साथ। डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा 2x अपॉन -12। क्या हो जाएगा? 2x अपॉन -12 माइनस 3y अपॉन -12, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? -12 अपॉन -12। तो आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर मुझे 1 मिल चुका हुआ। अब यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -6, तो x अपॉन -6, ये माइनस प्लस 3 1 3 अपॉन में कितना मिल जाएगा? 4। अब कंपेयर कर लेंगे इसे। जैसे ही मैं कंपेयर करता हूं तो कंपेयरिंग विद इसे कंपेयर करूंगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। लास्ट में लिख दो x इंटरसेप्ट -6, y इंटरसेप्ट 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सी तक के क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 9 तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 बहुत मस्त क्वेश्चन है। ध्यान दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कंटेन पॉइंट 1, 3 एंड सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0। इसको समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज लाइन, क्या बोला हुआ? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कंटेन्स द पॉइंट a इक्वल टू 1, 3। एक लाइन है। देखो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। उसके बाद क्या होगा? एक लाइन यहां से पास होने वाला है, ऐसे करके जाने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बना हुआ, ऐसे मतलब कहीं पर भी हो सकता है। अपन एक एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है, जिसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा होगा, समझ लो 1, 3 होगा। क्या होगा? एक पॉइंट मान लो कहीं पर आ रहा होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 यहाँ पर कहीं पर आ रही है। और क्या बोला? उसका सम ऑफ द इंटरसेप्ट जो है ना,
वो क्या है 0। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये और ये जब ऐड करेंगे तो 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस साइड तो नहीं आएगा ये लाइन, तो ये लाइन समझ, एक तो इस साइड में आ सकता है, मतलब कैसे मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, ये ऐसे लाइन तो नहीं आएगी, ये लाइन आ सकती है कुछ उल्टे तरीके से। यहाँ पर देखो ध्यान देना, कुछ इस तरीके से लाइन आ सकती है जैसे मैं अभी बनाने चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो जा रहा है 0। अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पर 1,3 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब मुझे पता है a एक प्लस बी इक्वल टू कितना होने वाला है 0 होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, माइनस बी मिल जाएगा, सिंपल है। अच्छा, मुझे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, क्या होता है वो, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर क्या करूंगा, x कॉमा वाई की वैल्यू फिलहाल के लिए पुट कर लूंगा 1,3 और रिलेशन पुट करूंगा a इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में माइनस बी प्लस 3 अपॉन में b इक्वल टू 1। दोनों का बेस सेम करते तो माइनस ऊपर चलेगा, -1 प्लस 3 अपॉन में b इक्वल टू 1। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, b को इक्वल टू के वो साइड लेकर चला जाऊंगा और देखो b क्या हो जाएगा, b उधर जाके b मल्टीप्लाई में हो जाएगा और -1 प्लस 2 हो जाएगा 2, -1 प्लस 3 हो जाएगा 2। तो b की वैल्यू 2 मिली। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये समझ में आया, b की वैल्यू 2 है, मतलब हमारा y की वैल्यू 2 है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगा हमारा उसका नेगेटिव वाला वैल्यू, तो -2। इस तरीके से हमें यहाँ पर a की वैल्यू -2 मिल चुकी है। क्लियर है, आसान था, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, तो अभी हम लोग को देखो, इसके हम लोग को क्या मिल चुका हुआ है, a b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू -2 मिल चुका हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है। सिंपल, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 लिख लो। अब x और y की वैल्यू मत पुट करो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट डाल दो, तो x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन को मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, किससे, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा -2, तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप लोग, अभी आप लोग को देखो y इंटरसेप्ट मिल चुका है, कितना मिला हुआ है दोस्तों, सिर्फ 2 मिला हुआ है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा 0,2। तो एक पॉइंट ये 2 पॉइंट फॉर्म से भी आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और तरीका आप लोग के पास ये कि आपको ये भी पॉइंट मिल चुका है, ये कितना मिला अपने को, -2,0। तो एक पॉइंट है, इससे भी आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग इससे भी 2 पॉइंट फॉर्म के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने का मल्टीपल मेथड, लेकिन बेस्ट तरीका ये कि आप लोग इससे टाइम बचाएं, इसमें पुट करें डायरेक्टली आंसर निकालें। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3,4 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, मतलब a इक्वल टू बी आने वाला है। जैसे यहां पर हम लोग को मिला था a इक्वल टू -b, यहां पर मिलेगा हम लोग को a इक्वल टू b। तो पहले लिख देता हूं a इक्वल टू b, ठीक है, समझ में आ गया। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को पता होना चाहिए, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वो होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अच्छा, एक पॉइंट दिया हुआ हम लोग को उस लाइन के ऊपर, क्या दिया हुआ, 3,4 पॉइंट दे दिया हुआ, उसे मैं कंपेयर करता हूं x, y के साथ, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं 3 अपॉन में a प्लस यहां पर क्या लिखूंगा 4 अपॉन में b, किसको इक्वल है, a इक्वल टू 1। तो बेस से मैं बेस को लिखा एक बार, 3 + 4 इक्वल टू 1। इम्प्लाई ये करता है a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। अगर a 7 है तो b भी कितना हो जाएगा, 7। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अगेन पुट करता हूं, तो x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहां तक के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे, मैं कहना चाहूंगा बहुत इजीली आप लोगों को आ जाने वाला है, और कोई डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूं आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are a 2,5, b 6,-1 and c -4, -3। मतलब क्या, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है
उसका ए बी सी का कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, अल्टीट्यूड के इक्वेशन फाइंड आउट करने, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द अल्टीट्यूड्स। अब एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड मिलते हैं। अल्टीट्यूड का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, एक तरीके से अपन ये भी बोल सकते हैं अल्टीट्यूड का मतलब होता है दोस्तों हाइट। तो हाइट बनाने के लिए हम लोग को एक पॉइंट पकड़ना पड़ता है, वहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, वो हो जाएगा हाइट। ऐसे 3 हाइट बन गए। पहला बना हुआ एडी, दूसरा बना हुआ बी, तीसरा बना हुआ सीएफ। एडी के ऊपर गौर करते हैं। अगर मुझे एडी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो 2 तरीके से फाइंड कर सकता हूं। एक तो ए और डी का मुझे कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट मिल गया तो मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, ए का कोऑर्डिनेट पता है और एडी का मुझे स्लोप पता चल जाए तो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। अच्छा, स्लोप में निकाल बहुत आराम से सकता हूं। स्लोप कैसे निकालूंगा, एडी जो है वो बीसी को परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर है मतलब परपेंडिकुलर लाइन के बीच में स्लोप का रिलेशन होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो अब अगर सपोज इसका स्लोप है 5, तो इसका एडी का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/5। इतना क्लियर हो गया। तो सेम फंडे को हम लोग इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। नाउ सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे पहले स्लोप ऑफ बीसी निकालूंगा। स्लोप ऑफ बीसी निकालेंगे। अब बीसी का पता है आप लोग क्या फंडा बैठेगा, y2 - y1 अपन x2 - x1 -3 माइनस ऑफ -1 अपन में x2 कितना, -4 -6। समझ में आ गया, समझ में आया इतना। देखो फिर से -3 माइनस ऑफ -1 -4 -6। चलो -3 माइनस ऑफ -1 माइनस +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ये -2/10। अब यहां पर कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 1/5 आ गया हमारा स्लोप ऑफ बीसी। कितना है स्लोप ऑफ बीसी, 1/5। चेक कर लो बराबर है क्या, फिर से एक बार देख लो। -3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -2 -4 -6 हो जाएगा -10 -2/10 2 माइनस माइनस कैंसिल 1/5। बहुत सिंपल तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 1/5। क्लियर है यहां तक, सब सही है एकदम। उसी तरीके से स्लोप ऑफ एडी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका, देखो सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ एडी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बीसी करोगे तो क्या होगा, -1। आप लोगों को पता है परपेंडिकुलर लाइन के बीच में स्लोप का रिलेशन यही होता है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ एडी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी कितना हमारे पास, 1/5, और इसका उल्टा कर देंगे तो स्लोप ऑफ एडी मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1/, मतलब ऊपर चला जाएगा तो कितना, -5 मिल जाएगा। इतना मिल गया। अब देखो यहां पर एडी में हमारे पास स्लोप है, एडी में हमारे पास एक पॉइंट है ए। तो सो वी हैव a इक्वल टू वॉट, a इक्वल टू 2,5, उसको कंपेयर करता हूं x1, y1 के साथ, ठीक है। और स्लोप यानी कि m की वैल्यू मैं पकड़ता हूं -5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलता हूं यहां पर। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहां पर मैं लिख लेता हूं। फॉर्मूला इज व्हाट, m इंटू वॉट, x2 माइनस, देखो सिंपल सी बात है, इक्वेशन निकालना। इक्वेशन निकालना तो क्या होगा, x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। तो x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। ठीक है, चलो यहां पे आ जाते हैं फटाफट से। अब m की वैल्यू है -5, x हमारे पास नहीं है, x1 हमारे पास है 2, यहां पर लिखता हूं मैं 2, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। सिंपल है यहां तक, इजी था दोस्तों यहां तक, ठीक है। अब -5 को x से मल्टीप्लाई करो, -5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 10 हो जाएगा, यहां पर मिलेगा -5। अच्छा, ये -5 है, कभी भी x का जो टर्म होता है हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। इक्वल टू के वो साइड ले लेंगे तो +5x + y -10 -5 इक्वल टू 0, यानी 5x + y -15 इक्वल टू 0 इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन अल्टीट्यूड AD। तो पहला इक्वेशन मिल चुका हुआ है AD का। सिमिलरली मैं बाकी के दो भी निकाल सकता हूं सेम फंडे से। अब AD मिल गया, अब मैं B के पास जाऊंगा, तो B का फटाफट से देखते कैसे मिलेगा। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC के आंसर स्लोप ऑफ B निकाल लूंगा। तो स्लोप ऑफ AC निकालते हैं, सिंपल है एकदम। देखो यहां पर स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, AC पे ध्यान दो, y2 इज वॉट -3, y1 इज वॉट 5, ठीक है। उसी के बाद x2 इज वॉट -4, x1 इज वॉट 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखो यहां पर -3 - 5 कितना हो जाएगा, -8 अपॉन में -6, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4/3। एक बार चेक कर लो, -3 - 1 -8 -4
तो कितना हो जाएगा -6, -8 अपॉन -6 कितना हो जाएगा 4/3। परफेक्ट। देयरफॉर अब देखो सिंपल यही रिलेशन जो यहाँ पर लगाया ना अपन ने, वही रिलेशन अपन बी के लिए भी लगाएंगे, लेकिन लिखता नहीं, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन AC हो जाएगा। रेसिप्रोकल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस है, तो -1 अपॉन 4/3 यानी कितना जगह -3/4। सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। अब यहाँ पर बी का हमारे पास पॉइंट है और बी का हमारे पास स्लोप है, तो बी हमारे पास कितना दिया हुआ है 6, -1। अब इसे कंपेयर कर लेता हूं x1, y1 के साथ। इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। बस यहाँ पे पुट कर दो। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m कितना है हमारे पास -3/4। x माइनस x1 इज व्हाट 6 इक्वल टू y माइनस y1, -1 माइनस +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं -3x माइनस प्लस 18, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 4y प्लस 4 हो जाएगा। ये नेगेटिव में यहाँ पे लो 3x प्लस 4y प्लस 4 माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 4y और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास -14 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया हम लोग किसका, ये मिल गया हम लोग को बीई का। क्या सिमिलरली अपन CF का भी निकाल सकते हैं। चलो अब CF का भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो CF के लिए आप लोग ध्यान देंगे, CF के लिए हमें चाहिए स्लोप ऑफ लाइन AB। तो AB का स्लोप निकाल लो फटाफट से, AB का स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन AB निकालते हैं। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन AB निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब AB का स्लोप कैसे मिलेगा, बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं कह रहा हूं कैसे। AB पे आ जाओ तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी -1 -5 अपॉन में 6 -2। ठीक है, 6 -2 हो जाएगा। देखो फिर से 5 एक मिनट -1 -5 6 -2, ठीक है समझ में आया। -1 -5 हो जाएगा -6 अपॉन में 5 -2 कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2। लेकिन स्लोप ऑफ लाइन जो हम लोग को चाहिए, क्या चीज CF चाहिए, वो क्या हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब जो भी वैल्यू -3/2 इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 3/2। सिंपल। तो ये स्लोप ऑफ लाइन CF मिल गया। इक्वेशन क्या मिलेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। अब CF में से मुझे C पता है, C की वैल्यू कितनी है -4, तो +4 हो जाएगा। और y माइनस y1 की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर मिलेगा +3। सेम सब जिससे इसमें क्या वैसे कह रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 8, 3 इधर लेके जाओ 3y प्लस 9 हो जाएगा। इसे यहाँ पे ले लो 2x माइनस 3y, 8 माइनस 9 हो जाएगा -1 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन CF। तो 3 इक्वेशन मिले, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस तरीके से आप लोग को आपके आंसर्स मिल चुके हैं और ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में भी करना है। लेकिन थोड़ा स्टेप्स मैंने रिड्यूस किया लास्ट वाले में, लेकिन आप लोग को फुल स्टेप्स लगा के यहाँ पर सॉल्व करना होगा। होप क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को क्लियर है। अच्छा, ये क्वेश्चन था अल्टीट्यूड का। अब मुझे आप लोग कुछ बताना है। जैसे यहाँ पर देखो अल्टीट्यूड तो मिल गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो जहां पर भी अल्टीट्यूड आके क्रॉस करते हैं। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, तीनों के तीनों अल्टीट्यूड एक सिंगल पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, हमेशा याद रखना। तो उस पॉइंट को अपन बुलाते हैं ऑर्थो सेंटर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ऑर्थो सेंटर। इतना समझ में आया। उसी तरीके से मीडियन, ट्राइंगल के मीडियन एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे तो उसे बुलाते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। क्या बुलाते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को अपन लेटर G के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। इन सेंटर, सरकम सेंटर भी आप लोग को पता होगा, वो सारी चीजें भी आप लोग को मालूम पड़ जाएंगे जब अपन आगे देखेंगे। इन सेंटर मतलब क्या होता है, जब एंगल बाइसेक्टर वाली लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं इन सेंटर, और जब परपेंडिकुलर वाली लाइन जब एक पॉइंट पर आकर बोलते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन आप लोग को फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ओके, यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, देख लो अच्छे से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने यहाँ पर पहले से सॉल्व करके रखा हो ताकि मेरा टाइम बचे और आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्राइंगल है जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा लाइन जो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मान लो PQ है, तो PQ को ये जो है ना, ये लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या, PF इज इक्वल टू QF, यानी कि F जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा हमारे PQ का। उसी तरीके से बाकी G और F मिड पॉइंट होगा QR और PR के रिस्पेक्टिवली। यहां तक क्लियर है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से अपन F निकाल लेंगे तो मुझे F का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर देखो किसके लिए निकाला गया, D के लिए निकाला गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से अपन D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। सपोज D मिल गया, अब बात करेंगे अपन स्लोप की। तो सिंस ये लाइन है ना QR को परपेंडिकुलर है,
अब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो देखो पहले क्यू आर का स्लोप निकाला, क्या मिला अपने को 1/9, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना मिल जाएगा -9। तो हम लोग को ये जो एम डी है इसका हम लोग को स्लोप मिल चुका हुआ है। अब इसमें से कोई एक पॉइंट मिल जाए तो काम बन जाए। तो इसका पॉइंट कैसे मिलेगा, देखो सिंपली डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। बस अपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट करना है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इसका इक्वेशन एमडी का मिल गया। सिमिलरली अपन किसका निकाल सकते हैं, एमई और एमएफ का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एमई के लिए सॉल्व किया हुआ है आधा, उसके बाद आप लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन डालना और सॉल्व कर लेना है। तो एक अगर आ गया आप लोग को डेफिनेटली बाकी ये दो भी आ जाएंगे। तो जरा इसे ट्राई करना, टाइम वेस्ट करके इसमें मतलब नहीं था, इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रख दिया हुआ था। ओके यहां पर आ जाओ। ओके यहां पर क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिया हुआ है अपने को। तो सिंपल है, सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बना लेंगे फटाफट से। एक ट्राइंगल बना लो, यहां पर ट्राइंगल बना लिया। ओके उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट लिख लो, ए बी सी लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -2 है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1 है। सी हमारे पास कितना है -1, 0 है। अच्छा आप लोग को पता है ये क्वेश्चन सेम जैसा अपन ने ये किया ना, इसके जस्ट पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 12 जो किया ना, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में करना है आपको। 12 आप लोग को याद है अपन ने क्या किया था, अपन ने निकाला था इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये क्वेश्चन याद है आप लोग को, अपन ने क्या किया था, अपन ने यहाँ पर निकाला था इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है उसी को अपन बुलाते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पर अभी अपन दो अल्टीट्यूड्स को निकालेंगे, कोई भी दो अल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। चलो देखते हैं फटाफट दो अल्टीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके इक्वेशन निकालना है हमें। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक अल्टीट्यूड बना लेता हूँ। अल्टीट्यूड मतलब सिंगल एक पॉइंट से ऐसे करके लाइन जो निकलता है वो अल्टीट्यूड होता है। ठीक है, ये हो गया अल्टीट्यूड, यहाँ पर ऐसे करके बना लिया। दूसरा अल्टीट्यूड ये हो गया, सिंपल है। ये परपेंडिकुलर है इसको, ये परपेंडिकुलर है इसको, इसका नाम रखता हूँ मैं डी, इसका नाम रखता हूँ मैं ई, और दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसका नाम रख देता हूँ ओ। अब तीसरा बनाऊंगा तो तीसरा भी उधर से ही पास होगा। तो पहले अपन निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी और दूसरा निकालेंगे बीई। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, डी जो है ना, डी पॉइंट तो मिलने से रहा, लेकिन एडी का स्लोप हमें मिल सकता है। एडी किसको परपेंडिकुलर है, बीसी को, तो स्लोप ऑफ बीसी पर निकालता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा स्लोप ऑफ बीसी। क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ बीसी। बीसी में पॉइंट्स क्या देखो फटाफट से, पॉइंट एक बार देख लो, 2, -2, 1, 1 और -1, 0। सही है, करेक्ट करते हैं फटाफट से। चलो आंसर्स निकालते हैं। बीसी पहले निकाल रहे हैं, तो y2 - y1 यानी 0 -1। x2 की वैल्यू कितनी है -1, x2 -1 कितना हो जाएगा -1/-2 यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन सिंपल सी बात है, बीसी को परपेंडिकुलर कौन है, एडी, वो क्या हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ लाइन बीसी। ठीक है, तो -1/1/2 यानी कितना हो जाएगा -2। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन एडी मिल गया अपने को बीसी के वजह से। अब जैसे अपने को स्लोप ऑफ लाइन एडी मिल गया तो अपन क्या निकालेंगे, एडी का इक्वेशन। अब कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। ए कितना हमारे पास 2, -2, इसे कंपेयर कर लूंगा x1, y1 के साथ। सही है, अब ए मिल गया तो उसके बाद मैं किसके पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा मेरे स्लोप के पास। तो मेरे पास m कितना है -2 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म mx - x1 y - y1, m की वैल्यू -2x - x1 2 y -2 मतलब y + 2, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -2x + 4 = y + 2। उसी के साथ साथ यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 2x, 4 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 + 2 = 0, 2x + y -2 = 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा एडी। चेक कर लो एक बार अच्छे तरीके से फिर से। देखो यहाँ पर इसको अगर अपन ने सॉल्व किया बीसी को, तो ये मिल गया अपने को 1/2 विद पॉजिटिव साइन, 0 -1 -1 कितना -2। ठीक है, इस तरीके से स्लोप मिलने के बाद अपन इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो -2 मिला। अब स्लोप है हमारे पास पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन एडी मिल जाएगा। एडी आपके सामने है, तो एडी मिलने के बाद अपन जाएंगे दूसरे लाइन के पास। दूसरे लाइन के पास गए तो हमारे पास क्या हो, बी। बी कैसे मिलेगा, सबसे पहले अपन एसी का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ एसी, एसी कितना हमारे पास, चलो देखते हैं फटाफट से। तो एसी के लिए जाएंगे तो 0 -2 y2 - y1 क्या आएगा 0 -2 अपॉन में -1 -2। सिंपल है, 0 -2 -1 -2।
ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में -3। अब इसको परपेंडिकुलर कौन है हमारा लाइन, उसको परपेंडिकुलर है हमारा बीई। तो जो भी परपेंडिकुलर लाइन होता है उसका स्लोप जो होता है वो होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन AC, यानी -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2/3 नेगेटिव साइन। तो स्लोप ऑफ लाइन बीई हमें मिल जाएगा 3/2 विथ पॉजिटिव साइन। बी हमारे सामने है, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग पॉइंट पर, तो बी का पॉइंट है हमारे पास क्या है 1,1, इसे कंपेयर कर लेंगे x1, y1 के साथ। m है हमारे पास 3/2, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, सही है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है m x - x1 y - y1 m 3/2 x1 इज व्हाट, हमारे पास x1 कितना है 1 है, सही है। y -1 2 डिवीजन में वहां पे भेज दो, 3x - 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y - 2 हो जाएगा। इसे यहाँ पे ले लो तो 3x - 2y -3 + 2 हो जाएगा -1 इक्वल टू 0 इज व्हाट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब हमारे पास दो लाइन है, दोनों का इक्वेशन हमारे सामने, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। अब से पहली बात देखो, सिंपल सी बात है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वही हमारा क्या है ऑर्थो सेंटर, क्या है ऑर्थो सेंटर। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया होगा तो जहां पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो उसका सॉल्यूशन होता है या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी ओ, तो दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लेता तो मुझे मेरा पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो दोनों में कुछ सेम नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूं y इक्वल टू, देखो पहले इक्वेशन 1 को देखो, y इक्वल टू 2 - 2x लिख सकता हूं, डालता इक्वेशन नंबर 1 और इसे डालता इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करता हूं इक्वेशन 1 को इन 2 कर सकता हूं मैं। यहाँ पे 3 वैसी रहेगा, किसकी वैल्यू पुट करना है y की, तो 3x मेरा वैसी रहेगा -2 इंटू y। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास 2 ब्रैकेट के अंदर 2 - 2x इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर, इक्वल टू के पहले हमारे पास एक नंबर भी क्या है वहां पर -1 इक्वल टू 0, 3x -4 - +4x -1 इक्वल टू 0। पहले देख लो अच्छे से तरीके से, 3 + 4 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, 7 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/7, x मिल गया। अब y निकाल लेंगे, तो यहाँ पर पुट कर दो, देयरफॉर y इक्वल टू 2 - 2 इंटू 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 = 14 -10/7 कितना हो गया 4/7। तो हमारा ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आया ना वो आया 5/7, 4/7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो जो x और y जो होता है वही हमारा कोऑर्डिनेट होता है ऑर्थो सेंटर का। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डेफिनेटली आप लोग को समझ में आया रहेगा। जहां पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती वही हमारा क्या होता है उस क्वेश्चन का, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है, एन हम लोग को दिया हुआ है 3, -4 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, सबसे पहले मैं एक है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरा बना लेता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस में मुझे क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ना एक ये है क्या बोलते हैं, एक ओरिजिन है 0,0। अब इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया गया, तो एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पर फटाफट से बनाता हूँ। देखो ये परपेंडिकुलर बन गया। अब किसके ऊपर बना हुआ है, एक पॉइंट के ऊपर, मतलब फुट 3, -4 इज द फुट ऑफ द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब एक लाइन है जिसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, उसके ऊपर क्या है, उसका फुट का ये पॉइंट है। एक बार मैं डायग्राम बना दूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। कलर चेंज कर देता हूँ, ये लाइन मेरी ऐसी जाएगी। हाँ, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया और उस परपेंडिकुलर का हम लोग को कोऑर्डिनेट दे दिया गया कितना 3, -4। देखो सिंपल सी बात है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। हमें क्या फाइंड करने बोला हुआ है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन लाइन एल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। तो लाइन ऑफ एल, ये जो लाइन एल है ना, इसका इक्वेशन निकालना। अच्छा, लाइन एल का इक्वेशन निकालने के लिए एक तो हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, तो मेरे पास एक पॉइंट अवेलेबल, दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत है। वो तो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं देखूंगा तो अगर किसी तरीके से मैं इसका स्लोप निकाल लूं तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अच्छा, इसका नाम रखता हूं मैं O, इधर बना देता हूं A, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो मैं स्लोप ऑफ लाइन पहले OA निकाल लेता हूं। तो स्लोप ऑफ OA निकालेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ OA
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, 0 -3, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/3 -3 यानी कि -4/3 आ जाएगा। अब देखो ये जो लाइन है ना OA, वो परपेंडिकुलर है हमारे लाइन L को, तो सिंपल सी बात है स्लोप ऑफ लाइन जो L होगा वो क्या होगा, लाइन OA का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। यहां पर मैं लिखूंगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ OA, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अगर जब मैं उसको उल्टा करूंगा तो 3/4 हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें 3/4 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ L भी मिल गया। अब आप नोटिस करो हमारे पास m है यानी 3/4 है, हमारे पास एक पॉइंट है कितना है 3, तो पॉइंट को लिखूंगा 3, इसे मैं कंपेयर करूंगा x1, y1 के साथ। तो स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। अब इक्वेशन आपको याद होना चाहिए m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1। m का वैल्यू कितना है हमारे पास 3/4, x वैसे x1 की वैल्यू है 3, y माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब उसके बाद फाइनल कुछ स्टेप्स और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करोगे पूरे इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 9, 4 इधर करके मल्टीप्लाई करेंगे 4y प्लस 16 हो जाएगा। आपको यहाँ पे खींच लो तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 9 माइनस 16 इक्वल टू क्या बचेगा 0 बच जाएगा। कुछ स्टेप्स और एक स्टेप फाइनल स्टेप और आपको आपका इक्वेशन दिखाई दे देगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 3x माइनस 4y और ये -10 माइनस 16 -25। इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था जो आप लोग को होपफुली समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, तो डेफिनेटली आप लोग को होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। अगर समझ में आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आपने इस चैप्टर को यहाँ पर क्लियर किया 12th स्टैंडर्ड में इसका बड़ा भाई मिलने वाला है, जरूर से जरूर उसके लिए भी रेडी रहना। तो होपफुली ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर इंस्टाग्राम पे आप होपफुली मुझे मैसेज जरूर करेंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।